Hey, what is up, guys? It's me, Shan here, and you're watching Jobs Advisor channel. I'm going to speak Hindi, and you will read the subtitle in just front of you on video. So, in this video, I'm going to talk about the sales assistant position, how it is to work there. Okay, मैं इसके अंदर सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि वहाँ पर काम करना कैसा है, आपको सैलरी क्या मिलती है और आपकी जो रूटीन वर्क होता है वो क्या होता है, आपको डेली किन लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, आप कब कहाँ जाते हो, कौन से ऑफिस में जाते हो, मोबाइल अपना कहाँ रखते हो, ठीक है, आप जब वॉशरूम जाते हो तो क्या करना पड़ता है, आप जब ब्रेक लेते हो तो क्या करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज इसके अंदर डिस्कस करूंगा। एक तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर तो आप फुल्ली मेरी एक जर्नी की जो वीडियो देखना चाहते हैं स्टार्टिंग से एंड तक जो है ना, जिसमें ऑफर लेटर ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ये उसका थंबनेल है जो आप इस टाइम देख रहे हैं, ये उसका थंबनेल है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप पूरी वीडियो जाकर देखिए। सेल्स असिस्टेंट की जब मैंने ज्वाइनिंग की थी तो वहाँ पर क्या पूरा प्रोसेस था और कतर ड्यूटी फ्री के अंदर क्या सारी चीज़ें थी। अच्छा जी, अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि कतर एयरवेज, कतर ड्यूटी फ्री दो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, ये एक नहीं है, ठीक है। कतर ड्यूटी फ्री कतर एयरवेज के अंदर आती है, मतलब ये उसकी सब्सिडरी कंपनी है, वहाँ पर ये यूँ कह लेंगे सब कंपनी है। जब आप कतर एयरवेज में काम करते हैं, जो आपको ऑफर लेटर मिलता है वो कतर एयरवेज की तरफ से मिलता है। जब आप कतर ड्यूटी फ्री में काम करते हैं तो आपको जो ऑफर लेटर मिलता है वो कतर ड्यूटी फ्री की तरफ से मिलता है। अब आप लोगों ने ये समझा होगा कि मैं जब कतर ड्यूटी फ्री में काम कर रहा हूँ तो इट मीन्स मैं कतर एयरवेज के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ये सही बात है, कान इधर से पकड़ें इधर से, लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट आपका होगा वो कतर ड्यूटी फ्री होगा और क्यूटीएफ होगा। मैं मजीद इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे और पॉइंट जो है ना अपना वो सीधा रखेंगे। आपको बता दूं कि सेल्स असिस्टेंट ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अब मुद्दे की बातें करेंगे कि जब मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, सारा कुछ हो गया, तो जब मेरा फर्स्ट डे वर्किंग था तो मैंने क्या स्टार्ट किया और किस तरह से शुरू किया। देखिए, स्टार्टिंग में आपको अकोमोडेशन मिल जाती है, आपको अकोमोडेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपको कंपनी अलाउ नहीं करती 3 महीने तक। जब आप कंपनी में रह रहे होते हो, डेफिनेटली आपने बाकियों को देखकर भी अपने आप को हाई रखना होता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो सुबह-सुबह आपने उठकर जो है ना, आपने मतलब जो भी आपने सुबह उठ जो भी करना है, आप करने के बाद तैयार होते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप शावर लेते हैं, उसके बाद आप यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, उसके बाद आप जब निकलते हैं तो सामने आपके बिल्डिंग की एक बस खड़ी होती है, उस बस को आप लेते हो और आप एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हो। मैं इतनी ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन जो यूज़फुल चीज़ें होंगी वो मैं आपको समझा दूँगा। वो बस बिल्कुल फ्री होती है, लेकिन उसके पैसे जो वो ऑलरेडी काट लेते हैं आपसे कंपनी वाले। अगर आप बस चेंज करना चाह रहे हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप कह सकते हो, अकोमोडेशन अपनी मर्ज़ी की ले सकते हो। आप उसी बस के थ्रू जाना चाह रहे हो कंपनी की, वो भी कर सकते हो, लेकिन कंपनी वाले फीमेल्स को अलाउ करते हैं कि वो अपनी अकोमोडेशन जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और वो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। बट मेल्स के लिए ऑप्शन होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन अपनी मर्ज़ी की यूज़ कर सकते हैं, अकोमोडेशन भी। बट ये दोनों चीज़ें फीमेल्स को अलाउ नहीं होती अनलेस दे ओन अ कार, तो उनके पास अगर कोई कार हो तो ठीक है। जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हो तो एयरपोर्ट पहुंचते ही आपके फर्स्ट डे के अंदर आपको वहां पर एक मैनेजर, सुपरवाइजर, कोई भी हो, एचआर की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से कोई भी आपको आके पिक करता है, वो आपको यूं कह लें कि आपका वेलकम करता है एयरपोर्ट पे। एक टूर होता है, टूर करवाने के बाद आपकी जॉब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन इसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैंने कहा आपको बताता रहूँ, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। जब आपका जो ना एक रोस्टर आपको मिल जाता है डे 1 से, पहले तो आपको शुरू में आपको रोस्टर नहीं मिलता, 2-4 दिन, 5 दिन। जब आपको अपना रोस्टर मिल जाता है जिसमें आपका नाम आ जाता है कि आपकी इवनिंग शिफ्ट है, ठीक है, आफ्टरनून शिफ्ट है, आपकी नाइट की शिफ्ट है, ये तीनों शिफ्ट डिफरेंट होती हैं। इन 3 शिफ्ट के अंदर आपको वर्क करना पड़ता है। नाइट वाले बंदे जो है ना, वो जब सुबह जाते हैं तो सुबह वाली शिफ्ट आती है सुबह वाले, तो ये एक सर्कल इस तरह से राउंड एंड राउंड घूमता रहता है। इसके अलावा आपको जो छुट्टी होती है वो रोस्टर के अंदर मेंशन होती है, कब आपकी छुट्टी होगी, कब आपका डे ऑफ होगा और कब आपका नहीं होगा। एक हफ्ते के अंदर आपको 2 डेज़ ऑफ होते हैं, ठीक हो गया, और 2 दिन आपने जो है ना छुट्टी करनी होती है और 5 दिन आपने काम करना होता है। ये तो है कतर ड्यूटी फ्री का रोस्टर। कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि 4 दिन ड्यूटी और 4 दिन छुट्टी, समझ आ रही है? तो इस तरह से भी रोस्टर बन जाता होता है। अब आपको एक और चीज़ बता दूँ मज़े की, कि पूरी कंपनी, जो पूरा ग्रुप है कतर एयरवेज़, इसमें काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आपकी लाइफ में वो शाइनिंग आती है, आप ग्रो करते हो, आपका करियर में ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आती है। आप समझते हो कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें कमी रह गई हैं आपकी ज़िंदगी में, वो कतर एयरवेज़ वाले पूरी कर देते हैं। आपकी लग्जरी लाइफ, आपको अच्छी सैलरी, आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजारना, वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। मैं वहाँ से मतलब मैंने जब जॉब छोड़ दी और क्यों छोड़ी, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप वीडियो जाकर देख सकते हो। वाई आई लेफ्ट द कतर एयरवेज़ कंपनी और कतर ड्यूटी फ्री कंपनी। अब आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब आपको रोस्टर मिल जाता है, रोस्टर मिलने के बाद आपके पास जो है ना, आपके पास एक रूटीन वर्क आ गया। अब आपने मिसाल के तौर पे 8 बजे आपने फ्लोर पे पहुंचना होता है। फ्लोर से पहुंचने से पहले आपकी एक मीटिंग होती है हॉल के अंदर, 5 से 10 मिनट की, 4 मिनट की, 10 मिनट की, जो भी हो।
वहाँ पर आपका मैनेजर आपको बातें समझाता है कि क्या करना है, आज किसकी ड्यूटी किस तरह से है। वहाँ पर एक मैनेजर को जो है ना परमानेंट रखा होता है, वैसे मैनेजर चेंज होते रहते हैं, कभी कोई स्पीच देता है, कभी कोई मोटिवेशनल स्पीच देता है, कभी कोई। वहाँ पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी आ सकता है, एसवीपी आता है, वीपी आता है, वो बहुत रेयर आते हैं लेकिन आते हैं मीटिंग के अंदर। वो आपको आकर समझाते हैं कि आपने आज का वर्क कैसे करना है, या आने वाला कोई इवेंट हो तो कोई स्पेशल वीआईपी गेस्ट आ रहा हो तो आपने आज इस तरह से क्या करना है, आपने आगे किस तरह से कस्टमर्स को डील करना है, आज कोई स्पेशल इवेंट है आपने इस तरह रहना है, आपने इस तरह रहना है। ठीक है, ये तो है टोटल रूटीन वर्क। उसके अलावा आपका जब ये सारा काम हो जाता है उसके बाद आप जाते हो फ्लोर पे। अब फ्लोर मीन कि आपके शॉप्स पे जाते हो। आप शॉप्स डिफरेंट किस्म की होती हैं, आपको लोकेशन हर दिन डिफरेंट मिलती है। आज आप मतलब SN1000 पर हो, जो शॉप का नाम है, जो मेन शॉप है कतर ड्यूटी फ्री की, अब तो शॉप का नाम भी भूल गया, और कॉन्कस ए में शॉप है, कॉन्कस बी में शॉप है, कॉन्कस डी में, मतलब इस तरह से शॉप्स हैं, वहाँ पर आप जॉब करते हो, आपको लोकेशन डिफरेंट मिलती रहती है। हर दिन डिफरेंट लोकेशन मिलने से आपको ये है कि हर दिन नए कॉलीग से बात करने का भी आपको एक मौका मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये कि आप अगर टेल पे काम कर रहे हो तो फ्लोर पे मतलब ये कि कस्टमर को गेस्ट में वेलकम करने के लिए कोई खड़ा होता है, और जब अगर कोई कस्टमर नहीं होता तो आपको इजाज़त होती है आप पूरे फ्लोर पे मतलब पूरी शॉप के ऊपर आप इधर उधर घूमते रहें, और आपको ज़रूरत भी है चीज़ों को देखते रहें, प्रोडक्ट्स को एक्सपायर है, मतलब आपके पास ये चीज़ें, आप दिल से काम कर रहे हो, अगर आप दिल लगे से काम करना चाह रहे हो कंपनी के अंदर तो आप इसी तरह काम करोगे, प्रोडक्ट्स को देखोगे। हालांकि ये काम होता है स्टोर कीपर का, उनके असिस्टेंट्स का, पोर्टर का होता है, लेकिन आप भी करोगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप जब जॉब कर रहे हो मिसाल के तौर पे ड्यूटी फ्री के अंदर, और आपके साथ जो कुलीग है वो आपके साथ बात कर सकता है, लेकिन अगर कोई गेस्ट गुजर रहा है वीआईपी, अगर कोई एसवीपी गुजर रहा है, कोई मतलब कोई कुलीग है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बात नहीं करते। फ्लोर पे आप बातचीत करें लेकिन आपको अलाउ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आती हैं। मिसाल के तौर पे आप वहाँ पर कुछ खा नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, आप फ्लोर पे ठहर के मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल आपका लॉकर में रहता है, वो आप लॉकर में रख के ही आते हो। नंबर 3, अगर आप अब लॉकर से मोबाइल लेकर आ गए और आप पकड़े गए तो आपको वार्निंग भी मिल सकती है। पहली वार्निंग छोड़ दें, दूसरी पे छोड़ दें। मुमकिन है कि पहला मैनेजर इतना सख्त हो कि वो आपको पहली ही वार्निंग के अंदर आपको कहे कि आपको ये वार्निंग लेटर इशू कर रहा हूँ मैं, मतलब वो सख्त बहुत ज़्यादा होता है मैनेजर। उसके अलावा ये है कि हर मैनेजर की अपनी एक साइकी होती है, बड़े अजीब किस्म के लोग भी रहते हैं और बड़े ही मतलब मतलबी लोग भी रहते हैं, और ज़्यादातर अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये नसीब की बात है आप किसके पास जाते हो। अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आप ये देखो कि जब आप फ्लोर पे खड़े हो तो आपके जितने भी रूल्स हैं आपको उनको याद रखना पड़ता है। कोई भी आपने रूल अगर तोड़ा, अगर आपने कंपनी पॉलिसी को मतलब कोई ब्रेक किया, तो आप याद रखिएगा कि कंपनी कभी माफ़ नहीं करती, वो सारी चीज़ों का नोटिस ले रही होती है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बातें बता रहा हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये जॉब कर चुका हूँ, मैं इस लाइफ से गुजर चुका हूँ, मेरी एज अ सेल्स असिस्टेंट जॉब रह चुकी है। ठीक है, बाद में मैं मतलब ये कि मूव कर गया। उसके बाद ये है कि मैं इस जॉब की क्राइटेरिया को पूरा उतर चुका हूँ, उन सारे रूल्स को फॉलो कर चुका हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैंने इस कंपनी में हर चीज़ को फेस किया है, हर डिफरेंट, जितना मैंने फेस किया होगा शायद ही किसी ने फेस किया, क्योंकि मेरा हर दिन कोई ना कोई पंगा होता रहता था। ठीक है, मुझे चीज़ों को देखने का बड़ा दिल करता था, कभी उस प्लेन को देख रहा हूँ, कभी उसको देख रहा हूँ, कभी किसी कस्टमर को देख रहा हूँ, कभी चीज़ों को नोटिस कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कभी कस्टमर की हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा, कस्टमर सर्विस एजेंट वालों की जॉब जो है ना वो और होती थी, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये होता है कि मैं हर चीज़ में पंगे लेता रहता था। ये ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, कंपनी बिल्कुल अलाउ नहीं करती ये चीज़ें, और आपको सोचना चाहिए कि जब कंपनी आपको हायर करती है जिस काम के लिए, आपको वो काम करना है। जब आप फ्लोर पे सारा काम शाम कर लेते हो उसके बाद आपको ब्रेक भी मिलती है, आपको 1 आवर की ब्रेक होती है। आप एक साथ सारे नहीं जा सकते, पीछे फ्लोर पे एक बंदा ठहरेगा या 2 ठहरेंगे या 3 ठहरेंगे, डिपेंड करता है। एक बंदा पहले जा सकता है या 3 बाद में जा सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं, मैनेजर आपको देख सकता है, सिक्योरिटी की टीम आपको देख सकती है, उनको अलाउ होता है, उनके पास परमिशन होती है। वैसे मैनेजर को देखने की परमिशन नहीं होती है, सिक्योरिटी टीम जो होती है, कतर ड्यूटी की सिक्योरिटी एजेंट जो होते हैं वो आपको देख रहे होते हैं कि फ्लोर पे कौन खड़ा है, शॉप पे क्या हो रहा है, कौन क्या किसको टच कर रहा है, आप फ्री में परफ्यूम्स लगा रहे हो जैसे मैं लगाता था, आप कोई चीज़ खा पी तो नहीं रहे, तो ये चीज़ें अलाउड नहीं होती। तो आपने अपने ये जहन में रखना है ये चीज़ें। ठीक है, ख़ास तौर पे जो टेल का एरिया है वो स्ट्रिक्टली जो है ना वो मतलब सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होता है, वो आपको देख रहे होते हैं, आप किस तरह कैश को फ्लो कर रहे हो, किस तरह कैश को आप ले रहे हो, दे रहे हो, कुछ भी है। उसके बाद आपको कस्टमर अगर कोई आता है, कोई चीज़ परचेज़ करता है, कस्टमर आपके पास पैसे भूल गया, वो रख नहीं सकते, उनको वापस देना है। कस्टमर ने आपको टिप्स दे दी, वो आप रख नहीं सकते, आपने उनको वापस देना है। उसके बाद आप कस्टमर से कोई भी ऐसी बहस नहीं कर सकते, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और याद रखिएगा, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। इसका जो ट्रू मीनिंग मुझे ज़िंदगी में मिला है वो इस कंपनी के अंदर मिला है, क्योंकि अगर आपने किसी भी कस्टमर से पंगा लिया और कस्टमर ने कर दी कंप्लेन, आपकी तो छुट्टी है, ये कन्फर्म रखिए। कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, कस्टमर की कंप्लेन मिलने पर भी वो मामले को हल कर देते हैं और उस लड़के या लड़की को रियायत दे देते हैं और उसको कुछ नहीं कहते, उसकी कंप्लेन को फॉरवर्ड नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं घटिया,
वो आपको क्या करते हैं, आपकी छोटी से छोटी मिस्टेक को भी एज अ वार्निंग करके आपको दे देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने पीछे कुछ देखा नहीं होता। लाइफ में उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक इतनी अच्छी जॉब देखी नहीं होती, उनको किस्मत से मिल जाती है। वो क्या करते हैं, वो उस जॉब का मिसयूज़ करते हैं, लड़कियों को पटाना, उनको फंसाने की कोशिश करना, फ्री होने की कोशिश करना। ऐसा कोरोना वायरस के दौरान हुआ था। एक मैनेजर जो था, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो केरला से थे और बहुत अच्छा मैनेजर था। बट उसने एक जो स्टाफ थी उस लड़की के साथ वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, डेट मार रहा था उसके साथ ऑन ड्यूटी। तो उसको बाद में पकड़ लिया, तो उसको वार्निंग देकर उन्होंने निकाल दिया। कोरोना के दौरान उन लोगों ने उन लोगों को निकाला जिनके पंगे बहुत ज़्यादा होते थे, जस्ट लाइक वन ऑफ मी, लाइक मेरी एग्जांपल आप देख लें, ठीक है, वन ऑफ माय एग्जांपल। तो मकसद कहने का ये है कि मुझे, और अब मैंने जैसे कोरोना का कह दिया कि यार मुझे कोरोना वायरस है, तो मैंने, क्योंकि मैं कंपनी से बहुत थक गया था, मुझे मतलब जॉब करने की अब वो मैं समझता हूँ मुझे अब दिल नहीं करता। हाँ, अनलेस कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है तो बंदे को दिल करता है काम करने का, ठीक है। अब ये है कि मैं बिजनेस की तरफ तवज्जो रखता हूँ। एनीवे, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम जस्ट गोना से समथिंग अबाउट सेल्स असिस्टेंट। तो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, मैं आपको सेल्स असिस्टेंट की जर्नी बता रहा हूँ। आप ब्रेक लेते हो, ब्रेक में जाते हो, आपको खाना वहाँ फ्री मिलता है, वन टाइम खाना होता है वो आप फ्री मिलता है आपको, वो आप खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपको वहाँ कार्ड स्वाइप करते हो, आपको मंथली वो चार्जेस कट जाते हैं, वो आपको अलाउ होता है। बट वो सिस्टमेटिकली उन्होंने आपको पैसे दिए होते हैं, तो सिस्टमेटिकली चीज़ें कट रही होती हैं कि इस बंदे ने महीने में, सालों में कितना खाना खाया, वो फ्री होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लोगे तो वो आपकी मंथली इनकम से डिटेक्ट हो जाएगा। आप ले सकते हो, खाना भी खा सकते हो, बट वो आपकी मंथली इनकम से डिटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, एक ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद ब्रेक से आप जब वापस आते हो तो आपके पास थोड़ा सा टाइम ही रह जाता है, उसके बाद आपको ऑफ ही होता है, क्योंकि आधा घंटा पहले आपने फ्लोर छोड़ देना होता है, क्योंकि आधा घंटा पहले टीम वहाँ आ जाती है, जो नेक्स्ट शिफ्ट वाली होती है वो पहुँच जाते हैं, वो आपसे कैश ले लेते हैं काउंट करके, और वो आपकी चीज़ें, मेरी एक ऐसी मिस्टेक थी, मैं कैश काउंट नहीं करता था। मेरी ये भी मिस्टेक उन्होंने बड़ी मतलब लिखी थी, जो मुझे एज अ वार्निंग मिली थी। तो आपको ये मैं अपनी मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो मैंने की, वो आपको नहीं करनी। वो अपने, अगर इस कंपनी में जॉब करनी है तो आपने याद रखनी है चीज़ें। उसके अलावा इस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। मैं बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। कंपनी में ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि आपने ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं देखे होंगे। मतलब कोई मतलबी होगा, कोई आपकी बहुत सपोर्ट करेगा, कोई आपके बहुत खिलाफ होगा, कोई आपकी चमचेगिरी करेगा, कोई आपके पीठ पीछे बात करेगा, तो कोई आपके मुंह पे बात करेगा। कुछ सख्त होंगे, कुछ सॉफ्ट होंगे, मतलब बहुत किस्म के लोग होंगे। हर नेशनलिटी का बंदा मिलेगा, अल्जीरियन, साउथ अफ्रीकन, अमेरिकन, ब्रिटिश, और उसके बाद आपको रशियन, और उसके बाद ना पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाल, ये सारे एक ही नेशनलिटी इकट्ठी, मतलब एक ऐसा लगता है जैसे बहन भाई सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो इस कंपनी के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एम नॉट गोना से एनीथिंग रॉन्ग और नेगेटिव अबाउट दिस कंपनी, बिकॉज आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम दिस कंपनी, एंड डेफिनेटली कतर एयरवेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन, बिकॉज इनका जो हायरिंग प्रोसेस है मुझे बहुत पसंद है। ये हर साल, हर दिन, हर महीने कुछ ना कुछ, आई मीन कोई ना कोई लोग हायर करते रहते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन का वो सीन नहीं है। अच्छा, वो बहुत रेयरली हायर करते हैं। अगर आप दुबई में हैं तो आपको हायरिंग कर लेंगे, वरना पाकिस्तान, इंडिया से बहुत कम हायर करते हैं, पाकिस्तान से तो स्पेशली। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी किसी भी कोलीग से बहस होती है, बातचीत होती है, वो अगले ही मोमेंट में जाकर मैनेजर को बता देता है कि ये बंदा इस तरह का है। कुछ ऐसे चमचे रखे हुए होते हैं मैनेजर ने, वो जो फ्लोर पे, शॉप पर एक दूसरे पर नज़र रख रहे होते हैं कि ये कोलीग कैसा है, ये इंसान कैसा है, वो इंसान कैसा है। तो इन सारी चीज़ों से आपने बच कर रहना है। आपने किसी को ये मौका नहीं देना कि वो आपकी मैनेजर को जाकर शिकायत कर दे। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी इस कंपनी में आपने अपनी लाइफ के लिए अगर कुछ करना है, अगर आपने प्रमोट होना है, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, 20 टिप्स के नाम से ऐसे कुछ वीडियो है। मैं उसका आपको ये थंबनेल दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हो। इस वीडियो को आप जाकर देख लो। इसके अंदर मैंने वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आप इस कंपनी में जॉब करना चाह रहे हो और कामयाब जो होना चाहते हो, और ज़िंदगी में सिर्फ ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते रहना चाहते हो, कभी गिरना नहीं चाहते, तो ये वीडियो लाजमी देखो। ये आपके लिए वीडियो बनाई है मैंने। अच्छा, उसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें बता दूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप कोलीग्स के साथ बात कर रहे हो, आप बात करें, मना नहीं है, लेकिन ड्यूटी के दौरान कस्टमर्स, जब पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हों, आप उनसे बात नहीं कर सकते। टीएल्स पे अगर कोई ज़्यादा रश हो गया तो आपने उनकी हेल्प करनी है, ठीक है। और उसके अलावा आपने कभी भी कस्टमर्स के साथ ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना, स्माइल देके बात करनी है, उनका कैश सही सही लेना है, टेल सही क्लोज करना है, ध्यान रखना है। हर कस्टमर, कोई पैसेंजर्स चोर भी होते हैं, वो चीज़ें लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपको इजाज़त नहीं, उनको तो है ना। उसके अलावा पैसेंजर को सही गाइड करना, सही तरीके से, अगर कोई चीज़ नहीं लेना चाह रहा पैसेंजर, उसको उस तरीके पे गाइड करना कि वो चीज़ें लेने पे मजबूर हो जाए, उसको लेने पे दिलचस्पी आ जाए, चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा करें। आप सिगार सेक्शन में हैं, चॉकलेट सेक्शन में हैं, या आप मतलब टबैको सेक्शन में हैं, या आप लिकर सेक्शन में हैं, डिफरेंट ड्यूटी आपकी डिफरेंट टाइम पर रखी जाती है। जिस सेक्शन में भी आप रहना चाहते हो, उसका नॉलेज 100% आप रख लो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बहुत कामयाब होगे। ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने देखी है वो मुनाफ़िकत है। झूठे लोग, मक्कार लोग हैं। वो क्या है, आपको 100 में से 80% झूठे लोग मिलेंगे। फनकार, मुनाफिक, धोखेबाज, ये सारे आपको मिलेंगे।
और आपसे कहेंगे कुछ, उसका मतलब कुछ होगा, और बाद में मैनेजर को जाके शिकायतें करेंगे, और मैनेजर भी उन्हीं की तरह का होता है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं, यहां पर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। इफ आई एम एन इंडियन, आई विल सपोर्ट ओनली इंडियन। इफ आई एम पाकिस्तानी, आई एम नॉट गोना सपोर्ट पाकिस्तानी। यस, दैट इज ट्रू। मैंने ये देखा, आई हैव सीन इट। मैंने लोगों को देखा है, पाकिस्तानी, वहां पर एक मैनेजर था, मतलब उसकी पोजीशन थी रिटेल ऑपरेशन मैनेजर की पोजीशन थी शायद, आई थिंक 8-9 ग्रेड पर वो बंदा था। मजाल है उस बंदा पाकिस्तानी, उसे कभी सलामी मिला ले। आई मीन आई एम नॉट गोना से कि पाकिस्तानी को सपोर्ट करना चाहिए, बट एटलीस्ट जैसे इंडियंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तानी को भी चाहिए वो उनको सपोर्ट करें। लेकिन मैं उसकी इस आदत से, मतलब मुझे उसकी आदत पसंद इसलिए नहीं आई कि वो सपोर्ट नहीं करता, मुझे इसलिए आई वो वैसे ही गूंगा था, ठीक है। उसके अंदर कोई सेंस नहीं थी, बस पता नहीं, वो बहुत पुराना था, उसका आईडी, स्टाफ आईडी बहुत पुराना था। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, अगर आप स्टाफ आईडी देखना चाह रहे हो सब स्टाफ की, कि कौन कैसे काम कर रहा है, उनकी ये सारी चीजें, वो भी मैंने वीडियो पब्लिश की हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। अब बताने का मकसद मेरा ये है कि इस कंपनी के अंदर आपने बच के रहना है। अगर आप चाहते हो ना कि आप इस कंपनी में लोगों की उम्मीदों से बच करो, मुनाफा से बच करो, तो आपने ये याद रखना है कि खामोशी इख्तियार रखनी है, काम से काम रखना है, किसी से कोई बात शेयर नहीं करनी। और स्पेशली आपने मेरी वो वीडियो जाकर लाजमी देखनी जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस कंपनी में काम कर रहे हो। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, लिख कर दे सकता हूं, आपको कोई नहीं निकाल सकता अगर आप उस वीडियो को फॉलो करोगे। मैंने इसके अंदर डिटेल सारी चीजें बताई हुई हैं। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप शिफ्ट 9 आ गई है, अब कंटिन्यू करते हैं बात को, क्योंकि वीडियो मैंने लंबी बना रहा हूं, तो लंबी ही बनने दें इसको, ताकि डिटेल में सारी बात हो सके। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, तो वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मान लीजिए कि अगर आप सारा कुछ हो गया, आपका सारी डिटेल आपकी ओके हो गई, सब कुछ हो गया, अब नाइट शिफ्ट आ गया, आप घर जा रहे हो, आप अपने लॉकर से मोबाइल लोगे, मोबाइल लेने के बाद अपनी वहां पर आउट लिखोगे, आउट करोगे बाकायदा तौर पर। अगर आप आउट नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे आके उसी रोस्टर को आपने दिखाना है, और आपने कैमरे की फुटेज में से वो सारी चीजें देखते हैं, क्योंकि इन और आउट दोनों दिखाने होते हैं, ठीक है। अब आपने अगर आपने मतलब आउट कर दिया पेपर पे, आपने फिंगरप्रिंट भी आउट करना है। अगर आप पेपर पे भूल गए हो, फिंगरप्रिंट से दिखा सकते हो, फिंगरप्रिंट पे भूल गए, पेपर पे दिखा सकते हो, लेकिन आप समटाइम दोनों भी भूल सकते हो। तो फिर बाद में टीम वगैरह जो है ना वो देख कर बता देती है, तो कोई दोस्त भी आपका आउट करके दे सकता है, लेकिन आपने आते हुए इन करना है मशीन के ऊपर फिंगरप्रिंट की, और जाते हुए आउट करना है, ये लाजमी होता है। अगर आप एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हो तब भी इन और आउट करके जाओगे, अगर आप किसी को बता के जा रहे हो। याद रखिएगा, जब आप आउट हो जाओगे, इन हो जाओगे, अगर आप उस दौरान ड्यूटी पे नहीं आओगे, अगर इन आउट ना हुआ, तो क्या होगा, आपकी वो जो डे होगा वो कंसिडर नहीं होगा वर्किंग डे, और उसको अनपेड लीव के अंदर डाल देंगे। अगर आप करोगे तो वो फिर आपका वर्किंग डे में आ जाएगा, ठीक है। ये आप बातें याद रखनी है। अब मान लीजिए अगर आपने कोई छुट्टी करनी है, तो आपने छुट्टी करनी है ना, तो मतलब अपने 2 घंटे से 3 घंटे एटलीस्ट, वैसे तो आधा घंटा वहां पे मेंशन है, तो वो कहते हैं कि आपने जब छुट्टी करनी हो, मिसाल के तौर पे मैं इस टाइम ड्यूटी में हूँ, कतर में हूँ, मैंने छुट्टी करनी, मैं अपने मैनेजर को कहूँगा आई एम सिक, आई एम गोना चेक विद माय डॉक्टर, सो आपने उनको बता देना कि आई विल नॉट कम टुडे, मतलब कुछ भी कह देना मैं आज नहीं आऊँगा, तो वो आपको लिख देगा ओके, ठीक है। तो वो अगले दिन आपको वो मतलब वहाँ पे वो बता देगा, क्योंकि उनके लिए क्या होता है, अरेंजमेंट्स करनी होती हैं। किसी और शॉप से बंदा बुला लिया जहाँ पे एक्स्ट्रा होंगे, वहाँ से किसी मैनेजर को कॉल की, यार आप अपना एक बंदा यहाँ कोलीग सेंड कर दो, क्योंकि हमारे पास एक बंदा छुट्टी पे है, वो शॉर्ट है। तो इसलिए कतर ड्यूटी फ्री बंदे हायर करता रहता है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो इंपॉर्टेंट ये है कि छुट्टी करने के बाद आपने लगातार 3 छुट्टियाँ की, या 2 छुट्टियाँ की, 4 छुट्टियाँ, बिना किसी वजह के आपको वार्निंग मिल सकती है, इवन दैट आपको कंपनी से निकाल भी दिया जा सकता है, अगर अनलेस यू प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट स्पेसिफिक डेज। ओके, सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और आपने सिक लीव प्रोवाइड करनी है। सिक लीव आप डॉक्टर से लेके आओगे, वो आप अपने सिस्टम में आके स्कैन करोगे, जब आप ड्यूटी पर आओगे उसको अपलोड करके आपने अपने सिक लीव के अंदर उसको सबमिट करना है, तो वो फिर पेड लीव हो जाएगी। आपको सिक लीव जो मिलती है वो उसकी भी एक टाइम डोनेशन होती है। ये नहीं कि आपने सिक लीव आपको अगर सिक लीव 10 मिली है या 15 मिली है इस साल की, या 20 मिली है, जितनी भी 30 हैं 1 मंथ की जितनी भी हो, तो आपने एक चीज़ याद रखनी कि सिक लीव में आपने सारी सिक लीव नहीं लेनी, क्योंकि आपको कंपनी निकाल भी सकती है। उसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं कि सिक लीव का तो ये इशू खत्म हो गया। अब आपने मिसाल के तौर पे घर जाना है। घर जाने के लिए आपको कंपनी को एडवांस में रोस्टर में बुकिंग करानी है। उनके जो लीव रोस्टर होता है ना, उसके अंदर आपने बुकिंग करानी है कि मैं फ़लाँ दिन को फ़लाँ मंथ में मैं जाना चाह रहा हूँ, इस मंथ को, इस ईयर में, इस डेट को मैं जाना चाह रहा हूँ, और ये मेरी इतनी छुट्टियाँ, इतने से इतने तक मतलब मुझे इतनी छुट्टियाँ चाहिए, और मेरी छुट्टियाँ अवेलेबल हैं, वो छुट्टियाँ भी पड़ी हों। और इस कंपनी में मजे की बात है कि आप अपनी ज्वाइनिंग के 3 से 6 महीने के बाद किसी टाइम भी घर जा सकते हो। मान लीजिए कि अगर आज मेरा डे ऑफ है, कल भी डे ऑफ है, तो मैं क्या करूंगा, आज 2 दिन छोड़ के अगले 2 दिन की छुट्टी लूंगा, और इन 4 दिनों का मैं ट्रैवल कर सकता हूं। 2 दिन तो मेरे अपने, 2 दिन अगले। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब आप छुट्टी करने लगेंगे तो आपने पासपोर्ट भी अप्लाई करना है, और आपने पासपोर्ट एडमिन ऑफिस में जाना है, वहां पर अपने कहना कि मेरी ये छुट्टी है, ये अप्रूव्ड है,
और आपने मुझे पासपोर्ट देना है, तो वो पासपोर्ट के लिए आपको कुछ साइन वगैरह करने हो तो आपको पासपोर्ट मिल जाता है। आपका जो लाइन मैनेजर होता है वही सब कुछ होता है, उसी के पास सब कुछ कंट्रोल होता है, प्रमोशन भी उसी के हाथ में है, आपको ऊपर ले जाना, नीचे ले आना, छुट्टी कराना, आपको टर्मिनेट करवाना, सबसे बड़ा हाथ उसी का होता है और वही सब कुछ होता है। अगर आपकी मैनेजर से ना बनी तो आप अपनी छुट्टी समझें, क्योंकि जिसकी मैनेजर से नहीं बनती उसकी किसी से नहीं बनती। वैसे तो आपको सबसे बना कर रखनी चाहिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट, मैं यही कहूँगा। बाकी कुछ बातें रह गई हो तो आप बताइएगा, और आपको इमरजेंसी छुट्टी भी मिल सकती है, किसी टाइम भी आप ले सकते हो। आप मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे, फॉर गॉड सेक, मतलब आपकी अम्मी बीमार है, अबू बीमार है, सिस्टर बीमार है, बीवी बीमार है, हस्बैंड बीमार है, आप घर जाना चाह रहे हो, अभी जाना चाह रहे हो, आप अभी अप्लाई करो, इमरजेंसी छुट्टी लेके आप जा सकते हो। और जब आप वापस पे आओगे तो उनको इमरजेंसी जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स होंगे वो दोगे। अदरवाइज आपसे मैनेजर पूछ भी सकता है वो आपसे ले भी सकता है। क्या आप उनसे कहें कि इमरजेंसी के में हॉस्पिटल की कोई रिसिप्ट वगैरह मतलब एडमिट जो रिसिप्ट होती है वो आप दे दें तो हम आपको फौरन छुट्टी दे देंगे। वैसे वो अगर ना भी हो तब भी दे देते हैं, लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है, वो आपको जल्दी मिल जाती है। मिस यूज नहीं करना डेज ऑफ का भी, मेडिकल का लीव भी और अपने इमरजेंसी का भी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू मेंशन हियर, इफ यू आर टेकिंग योर लीव्स विद डेज ऑफ, अगर आप डेज ऑफ के साथ अपनी लीव्स ले रहे हो, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी आपने याद रखना। मतलब आपका 2 दिन मतलब आज और कल डेज ऑफ है, आपने तीसरे दिन छुट्टी कर ली, ठीक है, लीव ले ली, सिक लीव मार ली, तो ये भी अलाउड नहीं है। 1-2 दफा तो माफ है बट अलाउड नहीं है। तो आपने मेरी वो वीडियो लाजमी देखनी है जिसके अंदर मैंने सारा कुछ बताया हुआ। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह की अगर आप वीडियोस चाहते हो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का जो एम है वो मैं जस्ट ज़्यादा नहीं बट मैं ये कहता हूं कि 500 लाइक्स करता हूं। अगर मुझे 500 लाइक्स आ गए तो मैं कस्टमर सर्विस एजेंट के ऊपर भी वीडियो इसी तरह की बनाऊंगा, और मेरा जो दोस्त है उससे मैं पूरी डिटेल ऑलरेडी ले चुका हूं और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बनाऊंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे इन टच फॉर मोर वीडियोस, बिकॉज मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं। और आने वाले टाइम में मैं सिर्फ कतर एयरवेज के अलावा, मतलब ये नहीं कि 1-2 कंपनी, सब कंपनीज में जॉब्स के लिए वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए नई नई जॉब्स लाता रहूंगा। और अनकरीब बहुत अच्छी वेबसाइट भी बनाने वाला हूं जिसके ऊपर आपको डेली बेसिस पे जॉब्स वगैरह आप विजिट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, स्टे ब्लेस्ड।